Hello everyone, welcome back to your favorite class NCERT classroom where you learn in the most simplified way। और ये है क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। और ये है उसका पार्ट 2 एंड होप्स आप सभी ने पार्ट 1 देख लिया है। अगर नहीं देखा तो जाइए पहले पार्ट 1 देखिए, तभी आपको पार्ट 2 आगे का समझ में आएगा। और पार्ट 1 का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पर भी अपलोडेड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, एक्चुअली एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए, एक गिफ्ट है मेरे तरफ से। आप मैक्सिमम बच्चे, आप लोगों को जो डाउट्स होता है आप लोग कमेंट में बॉक्स में पूछते हैं। अब मैक्सिमम मैं अबाउट 95% या ऑलमोस्ट मैंने अभी तक के सारे डाउट जो हैं उनको रिप्लाई कर दिया कमेंट में। अब पता नहीं बच्चे दोबारा उस रिप्लाई को देख पाते हैं या नहीं, उनको ठीक से समझ में आता नहीं और कमेंट्स में बताना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने क्या किया है, टेलीग्राम एक ऐप होता है, व्हाट्सएप जैसा ही होता है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ऐप पे मैंने एक ग्रुप बनाया है। उसमें बहुत ज़्यादा मेंबर्स के 2 लाख मेंबर्स तक के ग्रुप बन सकते हैं। व्हाट्सएप पे नहीं बन सकते, इसलिए टेलीग्राम पे एक एनसीईआरटी क्लासरूम नाम से ग्रुप रहेगा। आपको क्या करना है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। इस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मेरा जो ग्रुप रहेगा एनसीईआरटी क्लासरूम नाम से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके उस लिंक को टच कीजिएगा तो आप ग्रुप के मेंबर बन जाइएगा। ठीक है, तो आप, और उस ग्रुप में मैं रहूँगा, मेरे साथ 2-3 और लोग भी मैंने ऐड किए हैं। तो आपको जो भी डाउट रहेगा उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं और हम लोग जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो आपका मैक्सिमम डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जाइए इसको डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। 3 टॉपिक हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, ये है 4th टॉपिक। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन बहुत बार हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है, बहुत बार हम हेल्पफुल नहीं होता है, हमारे लिए डेंजर साबित हो जाता है, मुसीबत बन जाता है। तो जब हम लोग को फ्रिक्शन का ज़रूरत है तब हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे, फ्रिक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और जब फ्रिक्शन का ज़रूरत नहीं है, जब हमारे लिए वो दिक्कत करे, तो फ्रिक्शन को कम करेंगे। तो किस तरह फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, किस तरह फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किस तरह फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो फ्रिक्शन को कब बढ़ाएंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, व्हेन नीडेड। जिस समय हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे। तो किस तरीके से फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है मेकिंग ग्रिप। ग्रिप आप समझ सकते हैं, कोई भी जो आपका सोल होता है या कोई भी रबर का ये कुछ टायर वगैरह होता है, उसमें कट बने होते हैं, मतलब वो प्लेन नहीं होता है, उसमें से कुछ कटा हुआ होता है, निकला होता है, डिज़ाइन बना होता है, उसी को हम लोग ग्रिप कहते हैं। वो क्या होता है, वो आपका स्लिप आसानी से नहीं करता है, वो ज़मीन को पकड़ता है, जिस सरफेस पे वो स्लाइड करा उसको पकड़ता है। तो उससे क्या होता है, आपका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे भी आप देख सकते हैं, जो बाइक वगैरह का टायर होता है उस पर इस तरह से लाइन 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 बना होता है, ये क्या करता है, फ्रिक्शन को बढ़ाता है। या आपका जूता का बैक का सोल देखेंगे तो वो सीधा नहीं होता है, स्मूथ बिल्कुल नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बना होता है। ये किस लिए बनाया जाता है, ताकि आपका जो फ्रिक्शन है वो बढ़े और आप जूता पहन के स्लिप ना करें, आपका ज़मीन पे वो पकड़ के रखे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजिंग हाई फ्रिक्शन मटेरियल। हाई फ्रिक्शन मटेरियल से मतलब है ऐसा मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे जिसका फ्रिक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, तो कौन कौन सा मटेरियल जिसका फ्रिक्शन ज़्यादा हो, सबसे पहला सबसे ज़्यादा तो आता है हाई फ्रिक्शन वाले में रबर। हम लोग रबर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टायर बनाने में, जूता का सोल बनाने में, उन सब चीज़ों में बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। या कोई और भी मटेरियल जिसका फ्रिक्शन ज़्यादा है उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जूता का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो 2 तरह का जूता आता है, एक आइस स्केटिंग वाला जूता। आइस स्केटिंग में हम लोग को क्या करना रहता है, स्लाइड करना रहता है। ठीक है, जो बर्फ़ है, बर्फ़ पे हम लोग को अपना जूता पहन के आइस स्केटिंग करना रहता है, तो हमें वो स्लिप करवाना है, तो यहाँ पे हम लोग को फ्रिक्शन क्या करना है, कम करना है। तो इसके लिए ये क्या हम लोग कर लेते हैं, लोहा का इस्तेमाल करते हैं या स्टील, या एकदम स्मूथ बनाते हैं, वैसा मटेरियल लेते हैं जिसका फ्रिक्शन कम हो ताकि ये स्लाइड करे। और जब नॉर्मल हम लोग चलते हैं ज़मीन पर, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग स्लिप ना करें, तब हम लोग उसमें वैसा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो जिसका ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वैसा मटेरियल आ जाएगा, आपका लेदर हो जाएगा, फिर आपका रबर वगैरह हो जाएगा, और उसमें हम लोग ग्रिप बनाते हैं। तो ये दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं। एक और है, ये भी इससे मिलता जुलता है, यूजिंग रफ मटेरियल। ये भी हमने पढ़ा था, जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस रहेगा फ्रिक्शन उतना कम होगा। ठीक है,
जितना ज़्यादा रफ सरफेस रहेगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। जैसे ये आपका बोर्ड स्मूथ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम है, हमारा कोई भी चीज़ अगर स्लाइड करेंगे तो आसानी से स्लाइड करेगा। वहीं पे अगर हम मान लीजिए कोई कॉपी या कुछ और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या ज़मीन पे इसको अगर हम लोग स्लाइड करेंगे तो उतना नहीं स्लाइड करेगा, क्योंकि उसका सरफेस जो है रफ है। तो रफ सरफेस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अगर हम लोग को फ्रिक्शन को घटाना है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है जो हमारे बाथरूम वगैरह में टाइल्स होते हैं, जैसे हमारे रूम में अगर टाइल्स लगे हुए तो बहुत स्मूथ होंगे, वही बाथरूम में जब जो टाइल्स का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा रफ होता है, ताकि हम लोग बाथरूम में स्लिप ना करें, वहाँ पे पानी वगैरह होता है। तो इन सब पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट है व्हेन नॉट नीडेड, जिस समय हम लोगों को फ्रिक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम लोग चाहते हैं कि फ्रिक्शन को हम लोग घटा दें, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए किए तो उसका अपोजिट काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होता है, स्मूथ मटेरियल होता है, जैसे कि ग्रीस होता है या ऑयली मटेरियल टाइप होता है। तो किसी चीज़ पे हम लोग अगर ऑयल लगाते हैं तो वो क्या होता है, स्मूथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ का फ्रिक्शन कम हो जाता है। जैसे कभी अंगूठी वगैरह हमारे हाथ में फंस जाता है तो हम लोग बोलते हैं ऑयल लगाने के लिए या साबुन लगाने के लिए, उससे वो बाहर आ जाएगा, तो उससे वो क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है कम हो जाता है। तो ऑयली मटेरियल वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। ल्यूब्रिकेंट का एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ल्यूब्रिकेंट किसको कहते हैं, सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। वैसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, ठीक है। जो दुकान वगैरह के शटर जो होते हैं उठाए जाते हैं, या गेट वगैरह है या साइकिल है, उसमें क्या किया जाता है, ग्रीस अप्लाई किया जाता है, ऑयल अप्लाई किया जाता है, ताकि वो क्या हो, बहुत अच्छे से वर्क करे, स्मूथली वर्क करे, ठीक है। फ्रिक्शन वहाँ पे बहुत कम हो और जो भी काम है मशीन सॉफ्टली एकदम आराम से काम करे। तो हम लोग फ्रिक्शन घटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि पाउडर वगैरह, जो हम लोग कैरम खेलते हैं उसमें हम लोग पाउडर डालते हैं ताकि स्मूथनेस जो है और बढ़ जाए। नेक्स्ट है स्मूथिंग यूजिंग स्मूथ सरफेस। नॉर्मल जो रफ सरफेस था अगर हम लोग स्मूथ सरफेस यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। जैसे आइस स्केटिंग में हम लोग किस पे स्केटिंग करते हैं, आइस पे, और आइस का फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत कम, ना के बराबर होता है। तो वहाँ का फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो प्लेन सरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5, वो है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हील्स के बारे में कि व्हील क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है, ठीक है। ये नॉर्मल हम लोग डेली लाइफ में अपने एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। जो चीज़ गोल होता है, जो चीज़ राउंड होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है बिना रुके हुए, और किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अलावा। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है, अगर हम लोग ये कैप लगाए हुए हैं तो ये क्या, ये राउंड है, नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग स्लाइड करवाएंगे तो ये क्या है, थोड़ी देर तक जाएगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। बट वही अगर कोई चीज़ गोल होता है, ये इस टाइप का सर्कुलर होता है, इसको रोल कराने पे ये क्या होगा, ये रुकता नहीं है, काफ़ी दूर तक जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका एक रीज़न है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो व्हील जैसा जो चीज़ है, जो सर्किल है, जो गोल है, उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होगा, ठीक है, नॉर्मल चीज़ के अलावा। इसका रीज़न क्या होता है कि जो हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रिक्शन का रीज़न होता है, ये इस टाइप का ज़मीन होता है, इस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, एक दूसरे से क्या होता है, ये टकराता है और एक दूसरे को स्टॉप करने की कोशिश करता है, इस तरीके से रोकता है, ठीक है। अब उस वजह से हमारा क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रुक जाता है। बट रोलिंग फ्रिक्शन में ये जब घूम रहा है तो ये इसमें फंसने का तो बात ही नहीं उठता, ये इस तरह से फंसना है, ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर से चला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसके बीच में ये फंस नहीं रहा, ये ऊपर से उठ जाता है। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, वो जो उसका इरेगुलर सरफेस होता है वो एक दूसरे में टकराता नहीं है, वो स्लाइड नहीं करता है, वो एक दूसरे बस पास कर जाता है, इसलिए फ्रिक्शन बहुत कम होता है। बट फ्रिक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि इसको मैंने रोल कर दिया तो ये रोल करता ही जाएगा, एक ना एक समय आएगा जहाँ पे जाके वो रुक जाएगा। बॉल होता है आपका, ट्रैवल करता है बट एक जगह जाके वो रुक जाता है। तो रुकने का रीज़न क्या होता है, फ्रिक्शन होता है बट बहुत कम हो जाता है। और व्हील से जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो व्हील से पैदा होने वाला फ्रिक्शन को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है नॉर्मल फ्रिक्शन के मुकाबले, ठीक है। अब इसमें ये क्या है कि मोर राउंड और लेस फ्रिक्शन, ये नॉर्मल सा बात है कि जितना ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गोल रहेगा, फ्रिक्शन उतना कम होगा। ये अगर एकदम परफेक्ट गोल है तो इसका फ्रिक्शन बहुत कम होगा। वही मतलब किसी तरह का गोल है अटपटा सा, मिट्टी का मैंने बॉल बना लिया उल्टा सीधा सा, उतना नहीं, तो वो थोड़ी देर रोल करेगा बट वो रुक जाएगा। वही एकदम प्योर, एकदम वो जो बॉलिंग बॉल वाला आपका बॉल है एकदम स्मूथ है, वो ज़्यादा दूर तक रोल करेगा, ठीक है। तो
हम लोग व्हील का क्या करते हैं, व्हील का इस्तेमाल हम लोग ऑब्जेक्ट्स में करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। जैसे वो जो इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था 4 में, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, के हम लोग फ्रिक्शन को क्या करना है, घटाना। तो इसमें एक ये भी पॉइंट हो सकता है, एडिंग व्हील्स टू द ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में व्हील लगा देते तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे हम लोग जो हमारा आजकल का बैग होता है, ट्रैवलिंग बैग वगैरह जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है, आजकल हम लोग व्हील्स लगा देते हैं। व्हील लगाने की वजह से क्या हो जाता है, पहले के समय में क्या था, व्हील नहीं होता था तो इस तरह का सूटकेस हम लोगों को उठा के हाथ से ले जाना पड़ता था। अगर खींचिएगा तो ये घिसटाता चलेगा, ये बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगेगा। बट ये रोलर लगाने की वजह से क्या हो सकता है, कोई बच्चा भी उसे आसानी से खींच सकता है, तो इसका फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। सो हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है टॉपिक नंबर 6, जो कि है फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड से नॉर्मली हम लोग ये समझेंगे लिक्विड को कहते हैं, ठीक है। बट साइंस के टर्म में क्या होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों होता है, ठीक है। लिक्विड है और गैस दोनों को हम लोग मिला के फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उसका बहुत हद तक कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, बहुत हद तक नहीं, बट सॉलिड से तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं। सॉलिड में क्या इसके आर पार जा सकते हैं, नहीं, ठीक है। बट ये गैस है अगर, तो गैस के बीच में हम लोग जा सकते हैं, गैस के अंदर जा सकते हैं। लिक्विड है तो लिक्विड के आर पार जा सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को मिला के हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड में भी फ्रिक्शन होता है, पानी में भी फ्रिक्शन होता है और हवा में भी फ्रिक्शन होता है। पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में बात भी की थी। तो फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो पानी या तो गैस में, पानी या लिक्विड किसी भी मतलब फ्लूइड में जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। एक वर्ड इसको दिया गया, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स आर आल्सो कॉल्ड ड्रैग। तो जो फ्लूइड्स होता है उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है लिक्विड में या गैस में, वो सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कम होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं जैसे बोट है, अब बोट को ही अगर हम लोग थोड़ा सा धक्का दे देंगे तो वो थोड़े दूर तक जाएगा, धीरे धीरे लैंड करते हुए। हम लोग हवा में एक प्लेन उड़ा देंगे, वो क्या होगा, ज़्यादा दूर तक। अगर ज़मीन पे प्लेन, कागज़ का प्लेन बना के घिसटाएंगे, कितना दूर जाएगा, थोड़ा सा। बट हवा में उड़ाएंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, क्योंकि हवा का जो वो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। वही लिक्विड में ही अगर हम लोग नाव बना के थोड़ा तैरा देंगे तो वो ज़्यादा आगे तक जाएगा। तो फ्लूइड में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, बट होता है। इसमें क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका शेप, ऑब्जेक्ट का शेप। शेप्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्रिक्शन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में क्या होता है कि हम लोग फ्रिक्शन को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि पानी में ग्रीस नहीं लगा सकते, हवा में ग्रीस नहीं, स्मूथ सरफेस नहीं बना सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, शेप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो बर्ड्स वगैरह होते हैं, जो एरोप्लेन होते हैं, उनका शेप कैसा होता है, इस टाइप का बना होता है शेप, ठीक है। ये क्या करता है, हवा को या पानी को काटता है, काटते हुए चीरते हुए आगे जाता है, ठीक है। जो एरोप्लेन वगैरह बनाए जाते हैं, बर्ड्स का नेचुरली इस टाइप का बॉडी बनाया हुआ रहता है। बर्ड कैसे होते हैं, ये अगर बर्ड उड़ रहा है हवा में तो ये इस टाइप का उनका शेप होता है, ठीक है। बर्ड्स का इस टाइप का बर्ड का शेप बनाया रहता है, ताकि वो क्या कर सके, हवा को काटे, हवा पास हो जाए ऐसे ऐसे, और वो आगे बढ़ सके, ठीक है। और इसी से साइंटिस्ट लोग को ये समझ में आता है कि किस तरह से काम करता है फ्रिक्शन, और मतलब जो भी बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं उन्हीं का हम लोग इस्तेमाल करके उनका शेप का हम लोग स्टडी करते हैं साइंटिस्ट लोग, और उसी बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं, हमारा जो एरोप्लेन होता है, ठीक है। तो एरोप्लेन का जो शेप होता है वो क्या होता है, बर्ड से लिया जाता है, ठीक है। एरोप्लेन का भी शेप इस टाइप से होता है, ये क्या करता है, हवा को काटता हुआ आगे चला जाता है। जो बोट्स होते हैं, बोट ऐसा नहीं होता कि चकोर बोट है, गोल बोट है, ठीक है। बोट हमारा इस टाइप का होता है, ताकि ये क्या कर सके, पानी के बहाव को काट सके और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सके, ठीक है। तो और इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है, आप अपनी बुक को खुद से स्टडी कीजिए। आपको कोई डाउट लगता है तो मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम ऐप जो है, ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पर सिंपली सर्च कीजिए टेलीग्राम, ये है उसका नाम। इस नाम से सर्च कीजिएगा, प्लेन जैसा बना हुआ आ जाएगा। ये आइकन मैं लगा देता हूँ, इस आइकन जैसा टेलीग्राम का आपका वो आइकन आएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है, और उसमें
वो खोलने के डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो को खोलना है और इसमें जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, उसको टच करना है। आपका टेलीग्राम खुल जाएगा और आपका जो ग्रुप है वो ज्वाइन हो जाएगा। उस ग्रुप में जाके आपको कोई भी डाउट है, कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसमें मतलब मैसेज के थ्रू बताओ, या अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज सकता हूँ, या उसमें छोटा सा वीडियो क्लिप बना के भी डाल सकता हूँ। तो उसमें आपका डाउट क्लियर करने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल को थोड़ा ग्रो करना है हम लोग को मिलके। अभी बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइबर्स को हम लोग को बढ़ाना है मिलके। आप ही लोग के सपोर्ट से होने वाला है जो होगा, तो हेल्प कीजिए थोड़ा सा। बस थैंक्स फॉर टुडे।